जय हिंद। आज से हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग एनसीईआरटी के मापन चैप्टर को कवर करेंगे। मापन चैप्टर के महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के दृष्टि से, आज हम सभी प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए, जैसे कि आपके सामने पहला प्रश्न है कि कौन सा मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या है, आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, वाट, न्यूटन, डाइन, जूल। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। न्यूटन किसका होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। देखिए, यहाँ पर दिया गया है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही है। और अश्वशक्ति शक्ति इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। डॉप्सन ऊष्मा की इकाई है, यह गलत है। तो डॉप्सन किसका इकाई है, यह ओजोन परत की इकाई होती है डॉप्सन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या इसमें पूछा है, क्या सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आवेग का मात्रक क्या होता है। आवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, आवेग बराबर होता है, देखिए, आवेग बराबर होता है बल गुना समयांतराल, या समय कह सकते हैं, बल गुना समयांतराल। बल गुना समयांतराल, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का स्थायी मात्रक न्यूटन, और समयांतराल मतलब समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो बल गुना समय यानी न्यूटन सेकेंड। तो इसका जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यहाँ न्यूटन सेकेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा आवेग का। ठीक है, तो न्यूटन किसका होता है, न्यूटन बल का होता है, और डाइन बल का भी होता है लेकिन सीजीएस में होता है। आप लोग बताइए बार किसका मात्रक है, बार किसका मात्रक है। चलिए, केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। देखिए, सापेक्षिक घनत्व की इकाई कुछ भी नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में भौतिक राशि दिया गया है और सूची 2 में मात्रक दिया गया है। देखिए, त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो एक के साथ में 3 जाएगा। बी बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो बी के साथ में 4 जाएगा। और कार्य का मात्रक जूल होता है, तो जूल यानी 3 के सी के साथ में 1 जाएगा। और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, तो ए इसके साथ ही चल जाएगा, डी के साथ ही चल जाएगा 2। यानी हम क्या खोजेंगे इसमें से, 3 4 1 2, 3 4 1 2। देखिए, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, कौन सी अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। देखिए दोस्तों, अदिश माने होता है अमाने नहीं, दिश माने दिशा, यानी जिसमें दिशा नहीं हो केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। देखिए, अदिश राशि में क्या क्या है इसको आप लोग याद रखिएगा। अदिश द्रव्यमान है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, क्षेत्रफल है, घनत्व है, चाल है, दाब है, आयतन है, दूरी है, समय, विभव, ताप, धारा, ये सभी होते हैं अदिश राशि। इनमें से क्या मिला आपको, घनत्व। तो घनत्व जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अदिश राशि है घनत्व। ठीक है, घनत्व जो है अदिश राशि है। लगभग हम मानते हैं जिसमें व आता है वह होता है सदिश राशि, लेकिन घनत्व को याद रखेंगे, घनत्व में भी व आता है लेकिन यह है अदिश राशि। ठीक है, लगभग जिसमें व आता है ब आता है वह मान के चलते हैं वह सदिश राशि होती है, लेकिन घनत्व सदिश राशि नहीं है, घनत्व है अदिश राशि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। चलिए,
वह क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर भी सुमेलित करना है, सुमेलित करेंगे यहाँ पर भी। तो एक सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करिए। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय आर्द्रता, यानी 1 के साथ में जाएगा 2, 1 के साथ में चल जाएगा 2, 1 के साथ में 2। उसके बाद स्फिग्नोमैनोमीटर, रक्तचाप, रक्तचाप, रक्तदाब, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी के साथ में 4, बी के साथ में 4 हो जाएगा, बी के साथ में 4। बोलोमीटर, विकिरण ऊर्जा, यानी सी के साथ में 1। और पायरोमीटर, उच्च ताप, यानी डी के साथ में जाएगा 3, यानी 2 4 1 3, 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला है, 1 पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पास्कल किसका इकाई है। देखिए पास्कल जो है ना वह दाब की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पास्कल दाब की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, केंडला मात्रक है। केंडला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। केंडला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अदिश राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि क्या है, एक बार फिर से सुनिए। अदिश राशि द्रव्यमान अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, और कार्य अदिश राशि है, शक्ति अदिश राशि है, क्षेत्रफल अदिश राशि है, घनत्व अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है, दाब भी अदिश राशि है, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा, ये सभी के सभी अदिश राशि हैं। तो ऊर्जा भी क्या है, अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। सदिश राशि लगभग मान के चलिए जिसमें व आता है और ब आता है वह सदिश राशि होती है। लगभग मान के चलते हैं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए वेग भी, वेग क्या है, वेग सदिश राशि होती है, लेकिन द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, वेग क्या है, सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। एक बार यहाँ देखिए, एक बार आप लोग यहाँ पर देखिए, एक बार आप देखेंगे संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, बल गुना वेग, सॉरी द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है, अब बटे वेग। ये बोला है कि संवेग जो है, संवेग के अनुपात को और वेग के अनुपात को क्या, वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होती है, यहाँ वेग के अनुपात से। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, अब बटे वेग तो है है। देखिए यहाँ से वेग वेग कट जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान प्राप्त हुआ, इसलिए इसका जो विकल्प सी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होती है, द्रव्यमान प्राप्त होती है। पारसेक इकाई है, पारसेक किसकी इकाई होती है, तो पारसेक दूरी की इकाई होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगला टॉपिक होगा हमारा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।